एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है आपके एक ही ट्यू में सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में आएगा। ओके, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस का। बेसिकली ये 5 यूनिट्स में आपका सिलेबस कवर होगा, जिसमें यूनिट 1 में वी विल कवर ग्राफ थ्योरी। ओके, आज ही हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे एंड इसके टॉपिक्स देख लेते हैं, सब टॉपिक्स। फर्स्ट इज importance of graph theory in the network analysis. Okay, and what is graph of a network, कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज ही। एंड नेक्स्ट इज डेफिनेशंस ऑफ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर नेटवर्क और ग्राफ। ओके, व्हाट इज ट्री, आइसोमॉर्फिज्म, को ट्री, लिंक्स, बेसिक लूप एंड बेसिक कट सेट्स, इन सब की डेफिनेशंस देखेंगे। इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड कट सेट मैट्रिक्स, टाई सेट मैट्रिक्स, ड्यूअलिटी विल सी, एंड लूप एंड नोडल method of analysis. Loop method is also known as mesh analysis. Okay, and unit 2 में we have AC network theorem. इसमें हम सारी थ्योरम्स कवर करेंगे, लाइक सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मिलमैन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इंटेलिजेंस थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम। ओके, ये सारी थ्योरम्स जो है वो हम यूनिट 2 में कवर करेंगे। एंड यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस। ओके, इसमें क्या है कि हम नेचुरल एंड फोर्स्ड रिस्पांस देखेंगे। नेचुरल रिस्पांस वो रिस्पांस होता है जो कि विदाउट इनपुट अप्लाई करने पे हमें जो रिस्पांस मिलता है, दैट इज द रिस्पांस ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस। एंड फोर्स्ड रिस्पांस में द रिस्पॉन्सेज विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू अप्लाइड इनपुट। ओके, उनकी स्टडी करेंगे फॉर AC एंड DC इनपुट बोथ। और and we will see the evaluation of the time response both through classical and Laplace. हम Laplace की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस को। ओके, नेक्स्ट वी हैव यूनिट 4। इन द यूनिट 4 वी विल सी द नेटवर्क फंक्शंस, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी एंड वी विल सी द ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस नेटवर्क फंक्शन ऑफ 1 पोर्ट एंड 2 पोर्ट नेटवर्क। ओके, डिटेल में हम देखेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क एंड वील सी द कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोज and what are the properties of driving point and the transfer function. Okay, and various parameters हम देखेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर, like Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, ABCD पैरामीटर which is also known as a transmission parameter. Okay, GH पैरामीटर and also reciprocity theorem and symmetricity is also there. And we'll see the interrelationship between the various parameter, कैसे एक पैरामीटर से हम दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लैटिस एंड लैडर नेटवर्क we'll see, and T and pi network. Okay, and last we have in the unit 5 we have network synthesis. Okay, in this we will see the positive real functions, definitions and their properties, and what are the properties of LC, RC, RL driving point functions and how to synthesize them. Okay, Foster and Cure first and the second forms, and in the B part we have filters. Okay, फिल्टर्स में हम इमेज पैरामीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर। ओके, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर एंड उनके ट्रांसफर फंक्शन विल कवर। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट 1 विच इज़ ग्राफ थ्योरी। ओके, सबसे पहले वील सी व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो एक स्टडी है जिसमें हम नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे बाय इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप, ओके, और द इंटरकनेक्शन बिटवीन द नोड एंड ब्रांचेस। ओके, किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क में नोड्स एंड ब्रांचेस तो कंपलसरी होंगे, उनका इंटरकनेक्शन, हाउ दे आर कनेक्टेड, उसकी जो स्टडी है वो नेटवर्क टोपोलॉजी में आती है। ओके, फॉर एग्जांपल हमें एक ये नेटवर्क गिवन है, ओके, इन द फिगर ए। डेफिनेटली अगर नेटवर्क है तो उसके इट विल बी कंपोज्ड ऑफ वेरियस सोर्सेज, लाइक उसमें करंट सोर्स होंगे, वोल्टेज सोर्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं लाइक RLC। ओके, जब भी हमें किसी नेटवर्क से उसका ग्राफ डेवलप करना है, जो भी एलिमेंट्स हैं लाइक RLC, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द लाइन। लाइन मीन्स जो भी एलिमेंट है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। फॉर एग्जाम्पल इस नेटवर्क में सपोज R2 रेजिस्टेंस इज देयर, जब हम उसका ग्राफ डेवलप करेंगे R2 रेजिस्टेंस इट विल बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट विद डॉट एट बोथ द एंड्स। ओके, एंड ग्राफ में आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ध्यान देनी है कि ओरिजिनल नेटवर्क में जो नंबर ऑफ नोड्स हैं इट विल रिमेन सेम इन द ग्राफ। इस नेटवर्क में 4 nodes are there. This is node, suppose A, this is node A, okay, this is node B,
दिस इज नोड सी एंड दिस इज नोड डी। सो जो ग्राफ डेवलप होगा उसमें भी 4 नोड्स एज इट इज रहेंगे, ए बी सी एंड डी। ओके, नाउ इन बिटवीन ए एंड बी वी आर हैविंग अ रेजिस्टेंस R2। सो ग्राफ में इट विल बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। सिमिलरली R4 इट विल बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। अगर कोई इंडक्टर है, कैपेसिटर है, दैट विल ऑल्सो बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। ओके, सो उस जो कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होगा आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल द एलिमेंट्स by short circuit, so that will be known as the graph of the network. Okay, now the graph of a network is drawn by keeping all the points of intersection of two or more branches. It means nodes will remain as it is and the elements will be represented by the lines, like RLC they will be represented by lines, and voltage and current source they will be replaced by their internal resistance. अब जैसे क्या है यहाँ पे क्या है, in between node A and D we are having a voltage source. तो जब हम उसका ग्राफ डेवलप करेंगे, so this voltage source will be replaced by their internal resistance. We know that कि जो voltage है ideal voltage source उसका जो internal resistance है that is 0. Okay, so if internal resistance is 0, it means the voltage source it will be replaced by short circuit because उसका internal resistance 0 है. Similarly for the current source, ideal current source, internal resistance is infinite. Okay, so if internal resistance is infinite, so current source it will be replaced by open circuit when we are drawing its graph. Okay, इस नेटवर्क में कोई भी करंट सोर्स नहीं है, सो इट मीन्स वी विल नॉट कंसिडर दैट, बट यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, इट मीन्स इट इज़ रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट. ओके, एंड दिस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो शॉर्ट सर्किट. तो इस नेटवर्क का जो ग्राफ है इज दिस. अब हमने इसको ओरिएंटेड ग्राफ क्यों बोला है, बिकॉज ओरिएंटेड मीन्स वी आर इंडिकेटिंग दी एरो. सो अगर हम एरो इंडिकेट करते हैं दैट ग्राफ इज नोन एज ओरिएंटेड ग्राफ. ओके, सिमिलरली यहाँ पे इन बिटवीन नोड ए एंड सी वी आर हैविंग अ वोल्टेज सोर्स एंड अ रेजिस्टेंस R3. सो बोथ विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट. ओके, now let us see what is directed and undirected graph. So if the branches of a graph has no directions, that graph is known as undirected graph. For example, see in the figure A. So in the figure A, this 1 2 and 3 they are called as nodes. Okay, so this are nodes, this is also node. Okay, node is a point or a junction where two or more branches are meeting. Okay, so this 1 2 and 3 they are called as nodes, and A B C D E and F these are called as branches. Okay, so here the branches has no direction, it means कोई भी arrow हमने indicate नहीं किया, so this is known as undirected graph. Okay, and similarly if the branches of a graph has the directions, then it is called as a directed graph or oriented graph. Okay, so in the figure B the arrows are the branches are having the arrow, so these are known as the directed graph. Okay, now let us see what is planar and non-planar graph. A graph is said to be planar if it can be drawn on a plane surface such that no two branches cross each other. Okay, so see in the figure A. So इसमें क्या है कि these are nodes. Okay, and these are branches. So planar network में क्या है, कोई भी branches overlap नहीं करेंगी. Okay, so these are the branches and these are nodes. So in the planar network there will be no overlapping of the branches, but in case of non-planar graph there will be branches which are not in the same plane. It means they cannot be drawn on a plane surface without a crossover. Definitely they will have crossover or overlapping. अगर ग्राफ को रीअरेंज करने के बाद भी उसमें ओवरलैपिंग है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ नॉन प्लेनर ग्राफ. जैसे इसमें क्या है कि हम इसको कितना भी रीअरेंज कर ले, ब्रांचेस विल डेफिनेटली ओवरलैप, सो दीज आर कॉल्ड एज अ नॉन प्लेनर ग्राफ. एंड यहाँ पे क्या है, कोई भी ब्रांच एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, सो दीज आर कॉल्ड एज अ प्लेनर ग्राफ. ओके, सो लेट अस सी अ क्वेश्चन, then you will understand better. So consider the following circuit. Okay, so now we have to find out the planar circuit. So planar circuit are those circuit in which there is no overlapping of the branches. Okay, so in the figure 1 suppose this branch and these branch are overlapping, लेकिन अगर हम इसको rearrange करें then we can redraw it like this. So here we are having a voltage source. Okay,
and here one resistance is there, another resistance is there, okay, and it is like this. So ये जो ये वाली जो ब्रांच है इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस. सो अगर हम इसको रीड्रॉ करते हैं देन देर वो जो ओवरलैपिंग थी वो रिमूव हो गई. इट मीन्स इट इज़ अ प्लेनर नेटवर्क. ओके, क्योंकि रीअरेंज करने के बाद जो ओवरलैपिंग थी वो रिमूव हो गई. सिमिलरली इन द फिगर बी दीज ब्रांचेज आर ओवरलैपिंग, लेकिन जब हम इसको रीअरेंज करेंगे वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. सो रीअरेंज करने के बाद कोई भी ओवरलैपिंग अगर ग्राफ में नहीं है देन इट विल बी नोन एज प्लेनर ग्राफ. ओके, नाउ ये जो ब्रांच है विदाउट एनी रेजिस्टेंस वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. सो इट मीन्स इसमें भी अब कोई ओवरलैपिंग नहीं बची. इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ प्लेनर ग्राफ और सर्किट. ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज अ सर्किट बिकॉज अभी हमने एलिमेंट्स को शॉर्ट सर्किट नहीं करा है. सो we will call it as a circuit. Okay, planar circuit. If we replace all the elements by the short circuit then it will be known as a graph. Okay, similarly this is also a circuit. But if we see in the option 3 ये वाली जो ब्रांच है उसको हम कैसे भी रीअरेंज करें. इफ वी ड्रॉ इट फ्रॉम आउटसाइड स्टिल overlapping will be there. Okay, so it will overlap this branch. So it means this option 3 and this option 4 they are the examples of non-planar circuit because इसमें overlapping will remain even after the rearranging. So option A is the right answer, that 1 and 2 they are the examples of planar circuits. Okay.